अनेक लोग ऐसे कहने वाले मिलेंगे कि ईश्वर हमारे कर्मों का फल तोल कर देता है, ठीक ठीक देता है, जैसे हमने कर्म किए हैं वैसा फल देता है। तो इसमें ईश्वर की दया कहाँ है? हमने कर्म किए और ईश्वर ने फल दे दी। यदि ईश्वर ऐसा कहता कि हे जीवात्माओं, तुम कर्म कर लो, फल मैं दे दूंगा। अब कर्म करने के लिए शरीर भी चाहिए, शरीर को चलाने के लिए पृथ्वी सूर्य अग्नि आदि पदार्थ भी चाहिए, औषधियाँ वनस्पतियाँ भी चाहिए। जीवात्माओं को ये सब बनाना पड़ेगा और फिर कर्म करना पड़ेगा, फिर ईश्वर फल दे देगा। परंतु जीवात्माओं का ये सामर्थ्य है नहीं। और यदि ईश्वर ऐसा कहता कि हे जीवो, मैं तुम्हारे लिए कर्म करने की व्यवस्था कर देता हूँ, शरीर आदि दे देता हूँ, तुम कर्म कर लो, फल मैं नहीं दूंगा, फल अपने आप ले लेना, तो फिर भी जीवात्मा फल नहीं ले सकते थे। तो ये ईश्वर की दया है कि ईश्वर ने जीवों को कर्म करने के लिए साधन दिए, परिस्थितियाँ दी, और वो मुफ्त में दी है, कोई पैसा नहीं ले। और कर्मों का जो फल दिया है वो भी परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है। लोग न्याय करवाने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर उनको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन ईश्वर जो है वो मुफ्त में न्याय करता है। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हलवाई है, वो बहुत बढ़िया मिठाई बनाता है और पैसे भी बहुत बढ़िया लेता है। तो उसने क्या दया की? बढ़िया पैसे लिए और बढ़िया मिठाई दे दी। मान लीजिए वो मिठाई बनाने वाला हलवाई कहीं और चला जाए, अब बताइए, अब क्या हम मिठाई बना सकेंगे? अथवा जैसी वो मिठाई बनाता था वैसी मिठाई बना सकेंगे? नहीं बना सकते। तो वो हलवाई, उसकी दया करने की इच्छा नहीं होगी, फिर भी वो दया कर रहा है एक प्रकार से। लेकिन ईश्वर तो इच्छा सहित जीवात्माओं पर ये दया करता है। ऐसे ही परीक्षाएं दी जाती है, फल दिए जाते हैं, परीक्षा लेते हैं और फल देते हैं। चुनाव भी होते हैं, चुनाव के अंदर अनेक उम्मीदवार खड़े होते हैं, और चुनाव का फल कौन देता है? जो इलेक्शन कमीशन। लेकिन वहाँ पर भी जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको भी पैसा खर्च करना पड़ता है, जमा करवाना पड़ता है, और फिर उनको फल मिलता है, मुफ्त में नहीं। तो ईश्वर जो हमारे कर्मों का फल देता है, एक तो वो मुफ्त में दे रहा है, और कर्मों को करने के लिए ईश्वर ने जो परिस्थितियां दी, साधन दिए, बनाए, वो भी परमेश्वर ने मुफ्त में बनाए, कोई उसका पैसा नहीं लिया। तो इस रूप में ईश्वर की दया समझनी चाहिए। ये सूक्ष्म दया है, स्थूल नहीं है, इस कारण से लोगों को ये समझ में नहीं आती।